हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, अच्छे होगे। आज की जो कहानी है, कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। कहानी पाकिस्तान के लाहौर प्रांत से है। वहाँ पर एक लड़का था, अकरम नाम का, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, और एक उसकी चाची रहती थी जिनकी उम्र 33 साल की थी। वो लड़का एक दिन अचानक घर पर आता है और अपनी चाची से कहता है कि चाची, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, सुनकर किसी को भी, किसी भी रिश्ते में, अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में जो चाची लगती है हमारी, आकर हम कहेंगे तो काफ़ी आदमी अचंभित होगा, काफ़ी शॉक्ड होगा, काफ़ी हैरान होगा। और ऐसे ही झटका उनको उनको भी लगा। वो भी काफ़ी हैरान हुई। हैरान होने के बाद काफ़ी कई दिनों में जाकर उसने तैसे तैसे उनको मनाया। मनाने के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शुरू होने के बाद ये बहुत गलत दिशा में मुड़ गया। ये जो रिश्ता था, जो पाक रिश्ता था, वो नापाकी में जो पवित्र रिश्ता था वो पवित्र हो चुका था। तो वो ये रिश्ता ऐसे ही जिस्मानी रिश्ता हो गया, जो जिस पर्पस से, जिस मतलब से उसने दोस्ती की थी, अब ये रिश्ता वो नहीं रहा। वो जो हम बिस्तर होता था उनके साथ संबंध बनाता था। और ये सिलसिला लगभग 2.5-3 साल चला। 2.5-3 साल ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि इन्होंने जो शुरू किया था, जो रिश्ता इन्होंने कायम किया था, बनाया था, इन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो रिश्ते की आज ये बुनियाद नींव रख रहे हैं, इसका अंजाम कहाँ होगा, ये कहाँ जाएंगे, किस जगह पर ये जाकर रुकेंगे, भटकेंगे, या इसका अंजाम कहाँ तक इनको ले जा सकता है। तो ऐसे ही ये रिश्ता चलता रहा। एक दिन अचानक फैमिली मेम्बर को, इसके कज़िन को, इसके चचेरे भाई को उस पर शक हो गया। शक होने के बाद वो जो लड़का था, इसका चचेरा भाई था, वो इसमें काम करता था, मोबाइल की शॉप में मोबाइल वगैरह रिपेयर करता था, बेचता था। तो उसने इसका किसी बहाने से उसका जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, वो मांगा। मांगने के बाद उसने क्या किया, इसका फ़ोन हैक कर लिया। हैक करने के बाद उसकी जो व्हाट्सअप की जो चैटिंग थी, जो इसके और इसकी चाची के बीच में हुई थी, चाची भतीजे की, वो सारी इसने वायरल कर दी। मीन्स अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, सबको बता दिया। सबको बताने के बाद सबके अलग अलग रिएक्शन थे, क्योंकि एक पाक रिश्ते के अंदर ये सब कुछ ने किया था। वायरल करने के बाद जब इसको जहाँ भी मिलता था, इसका चाचा और एक उसका जो छोटा भाई था, मीन्स भतीजा, जो इसका चाची थी, उसका बेटा था, वो जहाँ भी मिलते इसको इतना खुन्नस खाते, इसको मार खाने के लिए, मार कर, जो जिस तरह से एक होता है ना, जिस किसी से हमने नफ़रत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम जब उसको मिलते हैं तो थोड़ा हमारा जो एक होता है ना देखने का तरीका, वो अलग हो जाता है। तो जिस तरह से वो भी मिलते हैं इसको, मतलब गलत निगाह से देखना, इसको मारने का इरादा रखना, और इसको गालियाँ देना, तरह तरह की बातें करते थे। कई बार तो थोड़ी बहुत ही हाथापाई हो भी गई थी। तो जब ये ज़्यादा परेशान हो गया, इतनी मैटर होने लगा, क्योंकि चाचा इसके सब्ज़ी बेचते थे, सब्ज़ी वाले थे, वो बाज़ार में दुकान लगाते थे, ठेला लगाते थे। तो इसने एक दिन अपनी जो चाची थी, इसकी जो प्रेमिका थी, जिसने नैन में टक्का कर रहा था, इसको लड़ा रहा था, उससे पूछा कि चाचा इस तरह से मुझे परेशान करता है, उसका क्या करना चाहिए। तो चाची इसकी कहती है कि उसको मार दे, उसको रास्ते से हटा दे, जो भी होगा देख लेंगे। मीन्स ग्रीन सिग्नल मिल गया, हरी झंडी मिल गई उसको, चाची से परमिशन ग्रांटेड हो गई। और अब वो काफ़ी एक होता ना, एक चांस होता है, एक मौका होता है, एक सही वक्त होता है, जो सही वक्त की तलाश में था, एक मौके की तलाश में था कि ऐसा कौन सा वक्त उसको मिले कि जब चाचा थोड़ा अलग हो या मैं ये कार्रवाई कर सकूँ। तो उसने अपने एक दोस्त था, उसका दोस्त की बाइक थी, उसको बाइक की ज़रूरत थी, तो अपने दोस्त को उसने अपने साथ में लिया, उसको बताया होगा जैसा भी कुछ होगा, उसको बताया। और आकर एक दिन चाचा सब्ज़ी बेच रहे थे, आते ही उन्होंने उनको सर में गोली मारकर वो वहाँ से चला गया। यानी उन्होंने नहीं देखा किसने मारी, क्या हुआ, भीड़ थी काफ़ी, रास्ता जाकर चला गया। फिर परिजन आए, घर वाले आए, उन्होंने उनको उठाया। उठाने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है दफन कफन की, वो की, और उसमें ये शामिल भी हुआ। यानी ये नॉर्मल था, किसी को पता नहीं था जब तक। तो घर आया, घर आने के बाद क्योंकि इसके चाचा थे, उनको कफन दफन में वहाँ पर मौजूद रहा, और सारी प्रक्रिया का जो प्रोसेस होता है उसको अंजाम दिया, उसको ख़त्म किया। जैसे ही ये होता है, अगले दिन
पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है। आने के बाद वो जो उसकी चाची थी उनकी CDR निकालती है। निकालने के बाद उसका नंबर उनकी लिस्ट में उसका नंबर होता है, काफ़ी सस्पिशियस होता है, काफ़ी बार कॉल की हुई होती है। वो मिलने के बाद इसको पकड़ा, उठाया, इसको इनके साथ इंक्वायरी की, इसने काफ़ी गुमराह किया, काफ़ी इधर-उधर की बातें की। लास्ट में एट द लास्ट जो आप जानते हैं पुलिस की इंटरोगेशन के बारे में, पुलिस किस तरह से इंटरोगेशन करती है, किस तरह से पूछताछ करती है, किस तरह से उसका तरीका है सच उगलवाने का मुजरिम से। तो लास्ट में ये इसने जो था सच सारा बता दिया, उगल दिया कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ उनके साथ नाजायज़ रिश्ते हैं, मेरी चाची है, मैं दोस्ती करता था और ये मुझको परेशान तंग करने लगे थे, इनको पता चल गया था। और चाची से मैंने पूछा, चाची ने मुझको परमिशन दे दी और फिर ये मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिर उसको पुलिस ने उनको दोनों को अरेस्ट कर लिया, उसको और उसके लड़के को सॉरी जो उसका दोस्त था उसको, उनको पकड़कर। अब ये क्या, ऐसे रिश्तों का ऐसे ही अंजाम होता है। नाजायज़ रिश्ते थे और इनमें ये होना ही था। एक 4 बच्चों की माँ थी, चाची से रिश्ते में, फूफो भी थी रिश्ते में, और उस पाक रिश्ते को नापाक किया, पवित्र रिश्ते को अपवित्र किया उसने। उसकी सज़ा तो उससे कहीं ज़्यादा उससे भयंकर मिलनी चाहिए थी, ये तो कम है, उसको फांसी होनी चाहिए थी। तो हमारे समाज में अभी इस तरह के अभी क्राइम ये आम हो गए, नॉर्मल हो गए। तो आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बस यही हमारी कामना है, तमन्ना है, आरज़ू है। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया हो तो। और अगर कहानी में कोई इम्प्रूव चाहिए तो वो भी सजेस्ट हमको कर देना। हमको नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना अच्छी लगती हैं या किस तरह की इससे और इसमें कहानी में इम्प्रूव हो सकता था। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।